आप सभी जान रहे हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था बीपीएससी आयोग के अंदर में, और आपको मालूम होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स पर साफ नेगेटिव बोला है चेयरमैन ने, और उसके बाद बदलाव के बारे में क्या बातचीत हुई वो भी हम बात करेंगे। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, हजारीबाग में क्या हुआ था ये आप अच्छे से जानते हैं। सारा चीज जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया, कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव। हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रहा था तो एकदम ध्यान से आप सुन रहे थे चेयरमैन को और सारी बातों को एकदम नोट डाउन कर रहे थे। शिक्षक अभ्यर्थी के बारे में बहुत सारी चीजें बोले हैं, सप्लीमेंट्री के बारे में साफ नेगेटिव कह दिए हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है कि टीआरई 3.0 में क्या होगा, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उससे क्या सप्लीमेंट्री अब कैंसिल समझे? सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे बड़ा इसमें इशू कि लास्ट मोमेंट में किसी भी तरह का बदलाव छात्रों के लिए नुकसानदेह होता है। इस बात को पहले समझना है। और दूसरा, छात्रों के लिए पॉजिटिव वे में ये चीज़ लेना है कि कोई भी तरह का बदलाव है वो सबके लिए है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर थोड़ा भी आप तनाव लेते हैं, 1-2 नंबर ही कम रहा उसके वजह से आता है, तो वो आपकी तैयारी को प्रभावित करता है। इसलिए जो है सबके लिए है, जो बदलाव हुआ है सबके लिए बदलाव हुआ है। इस बात को स्वीकार करते हुए अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट देने का प्रयास करते रहें, तैयारी का लगातार आप रिवीजन करते रहें, उस पर फोकस करें। लेकिन हम मूल बातों पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बदलाव हुए और किस किस चीज़ों की उम्मीद थी जो नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो सब दिन से जो होता आया है, हर एग्जाम से पहले जो दावे किए जाते हैं, इस बार भी वो दावे किए गए। इस बार भी कि क्वेश्चन सेटिंग से लेकर के, क्वेश्चन प्रिंटिंग से लेकर के, डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रॉन्ग रूम में क्वेश्चन पहुंचने से लेकर के सेंटर तक, एग्जाम सेंटर तक क्वेश्चन पहुंचने तक का पूरे प्रोसेस पे उन्होंने चर्चा किया कि कितनी चाक चौबंद व्यवस्था उन्होंने की है। अपने आप के बारे में बताया कि हम ये चीज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने ये बताया है कि आयोग अपने अधिकार से पूरी तरीके से जिम्मेवारी लेती है कि हमारे ऊपर क्या जिम्मेवारी, हमारा क्या जिम्मेवारी है, उससे पूरी तरीके से भली भांति वाकिफ है। इसलिए हम इस तरह की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार का दूर दूर तक स्थान उसमें ना रहे, किसी तरीके से क्वेश्चन का लीकेज की बातें उसमें ना आने। चेयरमैन भी सभी, हाँ बिल्कुल। और उन्होंने ये दावे किए कि टोटल 400 सेंटर पर 10,000 कैमरे लगाए गए, हर सेंटर पर जैमर की व्यवस्था की। पिछली बार भी मुझे लग रहा है। हाँ बिल्कुल। और बीपीएससी ऑफिस में कंप्लीट कंट्रोल रूम बनाया गया है और हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करेगी, वगैरह वगैरह। बायोमेट्रिक व्यवस्था जो थी उसको अपग्रेड किया गया है। क्वेश्चन जो सील पैक होता था, जिसके बारे में बोला जाता था कि कुछ सील पहले से टूटा हुआ था, तो स्पेशल सील की व्यवस्था की बातें उन्होंने कही। हाँ, व्यवस्था की बातें कही। और एग्जाम हो जाने के बाद जो स्ट्रॉन्ग रूम में जहाँ पहुँचता है आपका क्वेश्चन पेपर या OMR आपका जहाँ पहुँचता है, उसके पैकेजिंग पर, स्पेशल पैकेजिंग पर बात कही गई। सर को भरोसा हुआ है कि स्पेशल केमिकल से उस पैकेजिंग, उसको पैकेज को इस तरीके से किया जाएगा कि बीच में वो खुल ना पाए, वगैरह वगैरह तमाम तरह के। इस पॉइंट में मैं पूछना चाहूंगा कि क्या नवीन सर को भरोसा हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो चेयरमैन थे वो यही दावे किए थे। कंट्रोल रूम में बहुत लोगों को बुलाया गया था, कंट्रोल रूम में लोग पहुंचे थे, मीडिया कर्मी पहुंचे थे, जैमर भी लगा था, सब चीज था, सेम चीज था। तो इस बार भरोसा तो आपको करना होगा, क्योंकि भरोसा नहीं करेंगे तो सिस्टम कैसे आगे बढ़ेगा ये तो। लेकिन आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि दावे कितने सही तरीके से दावे को इम्प्लीमेंट किया गया, या जो दावे किए गए कितने सही हैं। अब सवाल उठता है कि इसमें नया क्या, ये तो सब दिन से होता आया है। तो इसमें नई बात यही रही कि क्वेश्चन, जिस पर अभी लगातार चर्चा चल रही थी कि 3 सेट क्वेश्चन का बनेगा और वो तीनों अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे। हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि 2 बातें हो सकती है, या तो क्वेश्चन पेपर को ही कंप्लीट बदल दिया जाएगा अलग अलग सेट में, या क्वेश्चन के नंबरिंग को भी अगर चेंज कर दिया जाए 1 to 10 एक सेट में, उसी का 10 से 20 दूसरे सेट में, 30 से 40 तीसरे सेट में, इस तरह के। लेकिन यहाँ स्पष्ट कर दिया गया कि 3 अलग अलग तरह का ही क्वेश्चन बनेगा और वो क्वेश्चन जो होगा अलग अलग कलर में भी होगा। ये बातें भी बता दें, अलग अलग कलर में भी होगा। और यहाँ पर एक अथी बना कर रखा गया यहाँ पर कि लास्ट मोमेंट में इसको हम डिस्क्लोज करेंगे कि पूरे बिहार में तीनों तरह का क्वेश्चन जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज तीनों तरह का क्वेश्चन जाएगा,
सेंटर वाइज तीनों तरह का क्वेश्चन जाएगा, ये लास्ट मोमेंट में डिस्क्लोज किया जाएगा, इसको अभी गुप्त रखा जाएगा। गुप्त कर लिया। हाँ, अभी गुप्त इसको रखा जाएगा। तो इन बातों पर चर्चा हुई। तो जब 3 तरह का क्वेश्चन बनेगा तो अब स्वाभाविक रूप से किसी प्रश्नों का लेवल कम होगा, किसी का लेवल ज्यादा रहेगा। तो अब इसके लिए क्या किया जाएगा कि स्टूडेंट परेशान ना हो, छात्र परेशान ना हो कि हमारे सिटिंग में इजी पकड़ा गया, हमारे सिटिंग में टफ पकड़ा गया। तो इस पर मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा यही है। लेकिन उनके द्वारा दावे किए गए बीपीएससी के द्वारा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय एग्जाम, नेशनल लेवल पर जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, वो लोग जो अपना प्रोसेस अपनाते हैं इस प्रकार से कि एक से अधिक सीटिंग में जब एग्जाम होता है, परसेंटाइल विथ नॉर्मलाइजेशन, ये प्रोसेस अपनाया जाता है। चाहे वो एनटीए हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो, रेलवे हो या एनडीए या दूसरे जो भी एग्जाम इस तरह का होता है, तो वो जो फार्मूला अपनाते हैं वही फार्मूला यहाँ पर भी अपनाया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया छात्रों को कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, सबके साथ उचित न्याय की जाएगी और इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा। कोई भी बच्चे अपनी प्रतिभा के अकॉर्डिंग उनमें उनको मार्क्स दिखेगा, उनका यही कहना था। तो अब पता चलेगा कि, और हमारा जो अपना अनुभव रहा है 20 साल 22 साल का, कभी भी नॉर्मलाइजेशन जब भी हुआ है तो कहीं ना कहीं छात्रों में एक अंदर से आत्मसंतुष्टि नहीं होती है। ये सरकार की भी मजबूरी है, वो जानबूझ करके नहीं करना चाहती है। कहीं ना कहीं छात्र हित में ही इस तरह का काम करने का प्रयास किया है, ये हम मानते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे में क्या होता है, पिछली बार 135-137 सीटिंग में एग्जाम हुआ। तो जब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया गया, किसी छात्र का इतना टफ क्वेश्चन आया कि उसका जब नॉर्मलाइजेशन हुआ 15-17 से लेके 25-26 मार्क्स तक बढ़ गया, और किसी छात्र का 2-4-5 मार्क्स तक घट गया। तो जिनका रिजल्ट हुआ उनका तो बल्ले बल्ले, उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था, और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ उनके पास 100 बहाने आ गए कि हमारे साथ उचित नहीं हुआ, हमारे सीटिंग में इस तरह का हुआ। तो वहां पर देखा गया कि जिस सीटिंग में सबसे टफ क्वेश्चन पूछा था, सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं सीटिंग वाले बच्चों को मिला। तो ये एक अलग बात है, ये अलग मैटर है। इसको तो विद्यार्थी को अपनाना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये इस नियम को। अब सवाल उठता है दूसरा कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, सबसे बड़ी लड़ाई, क्योंकि पिछली बार आपको भी मालूम है कि लंबी लाइनें लगी थी प्लेटफॉर्म के बाहर, आपको मालूम होगा कि बच्चियां पहुंची थी, लोग पहुंचे थे। तो जहां तक हम जिस समय से देखे तो इसमें कहीं पर इस मामले को लेकर चर्चा नहीं हुई, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। लेकिन मेरे ख्याल से ये प्रोसेस गवर्नमेंट को अपनाना चाहिए। इसलिए अपनाना चाहिए, एक ही कैंडिडेट देखते हैं 6 to 8 में भी बैठते हैं, 9-10 में बैठते हैं, 11-12 में भी बैठते हैं, कल्याण विभाग में भी बैठते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, एक ही अभ्यर्थी का चारों जगह फाइनल सिलेक्शन होता है। तो स्वाभाविक रूप से एक जगह ज्वाइन करते हैं, 3 सीट वैकेंट रह जाती है। रेलवे में भी इसको लेके बहुत बड़ा इशू हुआ था, बहुत बड़ा इशू हुआ था, लेकिन रेलवे को बाद में बदलना पड़ा था ये नियम। तो जब रेलवे बदल सकती है तो बीपीएससी क्यों नहीं? आखिर जो 15-17 हजार, 20 हजार, 25 हजार वैकेंसियां इसको लेकर के खाली होती है, तो उसका क्या? आखिर इसी एग्जाम के बच्चों को उसका लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन इसकी कहीं चर्चा नहीं है। इसके अलावा हजारीबाग में जो देखे कि इतना बड़ा कांड हुआ, जो रटवाया गया था तोता की तरह की, तो उन छात्रों का क्या हुआ? क्या उन छात्रों को बैन किया गया कि नहीं किया गया? से बैठने में उस पर चर्चा नहीं हुई। इसके अलावा देखेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। सप्लीमेंट्री वाली जो बात है वो वही शिक्षक अभ्यर्थी सुनना चाह रहे थे, क्योंकि सब लोग टकटकी लगा के बैठे थे, अब चेयरमैन बोलेंगे, अब चेयरमैन बोलेंगे। नहीं, उन्होंने यही बोला कि जब एक पत्रकार उनसे सवाल किए कि आप तो पूर्व में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए हैं, तो उनके द्वारा कहा गया था कि नहीं, वो आपत्ति के विरुद्ध रिजल्ट था, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं था, वो आपत्ति के विरुद्ध रिजल्ट था। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस लाइन का मतलब समझा सकते हैं थोड़ा लोगों को? आपत्ति के विरुद्ध वो रिजल्ट का मतलब हुआ कि जो भी छात्रों के द्वारा आपत्ति व्यक्त किया गया था अलग अलग कारणों से, उसके वजह से वो रिजल्ट दिया गया था। अब आगे TRE 3.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर स्पष्ट उन्होंने बोला कि इस तरह का कोई गाइडलाइन सामान्य प्रशासन के विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग को या हमारे पास इस तरह का नहीं आया है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी कि आपका वो सपना रह गया,
उसके उससे रिलेटेड हम रिजल्ट 1-2 में लड़े थे तो लड़ते रहिए, ये 3 में इधर कुछ नहीं इस पर कुछ भी नहीं होने वाला है। उनकी बातों से हमको जितना समझ आ पाया यही चीज हम 1-2 के बारे में सप्लीमेंट्री पर कुछ बोले कि नहीं, उसमें स्पष्ट उन्होंने मना किया। इसके बाद टीआरई 4.0 के बारे में पूछा गया कि टीआरई 4.0 कब तक वैकेंसी आएगी, क्योंकि कहा गया था अगस्त में होने वाला। हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि अब अगस्त में संभावना नहीं बन सकती है क्योंकि परिस्थिति नहीं ऐसा अनुकूल है कि अगस्त में हम दे पाएंगे, बहुत विलंब हो चुका है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब ये एग्जाम हो जाएगी, इसका जब रिजल्ट आ जाएगा, एक बात और बोला गया कि रिजल्ट जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है आरक्षण को लेकर के, उस पर इसका रिजल्ट निर्भर करेगा टीआरई 3.0 का। और जब टीआरई 3.0 का रिजल्ट आ जाएगा, ये बच्चे ज्वाइन कर लेंगे तो पता चलेगा कि कितने बच्चे ज्वाइन किए हैं, कितनी सीटें वैकेंट रह गई हैं। उसके बाद ओवरऑल जब पूरा डेटा आ जाएगा तब जाकर के टीआरई 4.0 की वैकेंसी यानी नोटिफिकेशन दी जाएगी। कहने का सारांश यही है कि सितंबर अक्टूबर से पहले जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आने की संभावना बनेगी। बिल्कुल, देखिए नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे और बीपीएससी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आप सबको मालूम है। सप्लीमेंट्री का सपना छोड़ दीजिए, चेयरमैन ने साफ कह दिया है कि अब सप्लीमेंट्री नहीं मिलने वाला है, तो आप सपना मत देखिए। और उसके बाद किस तरह से 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के बारे में एक भी चीज नहीं बोले, वहां भी नेगेटिव, सप्लीमेंट्री पर भी नेगेटिव, और सारा जो सेट होता है पेपर का ABC आपको मालूम होगा, नवीन सर ने सीधे स्पष्ट कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक एक बातों को स्पष्ट कर दिया नवीन सर ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत नवीन सर के पास हम पहुंचे थे, क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। अब शिक्षक अभ्यर्थी तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर एक बड़ी बात जो है कही गई, टीआरई 3 पर बड़ी बात कही। नवीन सर सदैव शिक्षकों का के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं और स्पष्ट रूप से उनका सदैव कहना होता है कि हम सदैव आपके साथ हैं और शिक्षक के हित में ही मतलब जो भी कार्य होगा वो हम करेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से लगातार जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।